Dividation और 4 8 फिंगर will be another side। ठीक कान के पीछे तक लेके आना है इसको। हाँ, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। अब डिवाइडेशन के बाद में हमने लिखा है सी सेक्शन आपने लेना है। यहाँ पे बैक सी सेक्शन हमने बोला 2 से और 3 फिंगर लेना है। अब यहाँ पे 3 फिंगर तो ना ही जाए, आप 2 फिंगर इनफ रहेगा। बेसिकली आप लॉन्ग स्टफिंग जो है वो इस फ्रंट सी सेक्शन 2 फिंगर के साथ में आप यहाँ लगाओगे, तो आपको बेस सपोर्ट या बैक कॉमिंग का सपोर्ट यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, सो 2 फिंगर विल बी इनफ कॉर्नर टू कॉर्नर। और इसको आगे सिक्योर कर ले। हमने बोला बैक कॉम करके आपको पोनीटेल बांधनी है। ठीक है, तो इसको बैक कॉम 2 फिंगर ले ही रखा, बैक कॉम करते हैं और पोनीटेल बांधते हैं। दूसरा, नीचे आपने बेस लगाना है। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे आपको स्टफिंग लगानी है तो बेस सपोर्ट दे दो, तो यहाँ पे भी लास्ट में आपने नीचे भी क्या लगाना है, बेस लगाना है। डोनट लगाएंगे हम, कुछ लगाएंगे, तो यहाँ पे भी आप हल्का हल्का बैक कॉम कर सकते हो, वो आपको फ़ायदा देगा बाद में। तो चलो कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। सो मैंने इतना सेक्शन लेना है, आगे समझ में। सो मैं पहले ऊपर से 2 फिंगर के एवरेजन ही मुझे करना है। सो मैंने एक सेक्शन ले लिया ये वाला। बैक कॉम का सपोर्ट मुझे रूट पे और ऊपर चाहिए, सो मैं बैक कॉम ऊपर से करूँगा, नीचे से नहीं तो बैक कॉम नीचे आ जाएगी। ठीक है, सो विल डू बैक कॉम ऑन टॉप 1 2, और इसको स्कैल्प में लेके आना है, रूट पे लेना है। देख लो मैं बैक कॉम को पुश कर रहा हूँ यहाँ तक। अच्छा, आए समझ। सो स्प्रे कर दो इसको आप आगे की तरफ कर दो। अब मान लिया आपकी जो लॉन्ग स्टफिंग है वो इस कॉर्नर तक आ जाएगी, तो यहाँ से भी आप इतना सा सेक्शन लेके इसको भी जस्ट इन कॉर्नर पे बैक कॉम कर दो। सो यहाँ पे भी आप हल्का सा यहाँ से टूटे बाल लेके जाओ और रूट पे इसको प्रेस कर दो, बिल्कुल चिपका देना है। मेरी टेलकॉम यूँ हो रही है यहाँ पे, देख रहे हो, स्कैल्प में पहुँच जाए। ऐसे करोगे तो नहीं जाएगी, यूँ करना है बस। हाँ, जा कोई बात। 1 2 3, दैट्स इट। बस स्प्रे कर दो, और स्प्रे के बाद में छुप जाएगा, अंदर हो जाना है इसका सारा। सभी हेयर को एक साथ ले लें आप, कॉम करें अच्छे से, टेंगल फ्री कर, और बंजी की मदद से आपने इसको पोनीटेल बांध देनी है। क्लीन कर दो ताकि फ्रिजी ना दिखे। इस साइड से भी आप क्लीन कर लो। अब आप जो है नेक पॉइंट से हमने बोला 3 फिंगर ऊपर आके पोनीटेल बांध देनी है, तो हम यहाँ ऊपर आ गए। स्प्रे कर लें और क्लीन करते हुए फिर इसको कॉम यहाँ से इस साइड से भी कॉम कर लो। अब बैक कॉम हमने अंदर किया है और बाहर हम ऊपरी लेयर पे कॉम कर रहे हैं। इनको सबको ग्रिप में बांध रहे हैं। ये भी अगर ज़्यादा फ्लाई फ्रिजी हेयर आ रहे हैं तो इनको अंदर बस ऐसे टेम्प्ट डाउन कर दो, निकालना नहीं है। यहीं पे बिना खोले हुए बस आपने पिन को इनसाइड करना है और इसको आराम से, देखो मैंने पकड़ा ना, ऐसे है इसके बीच में, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट कर लेना ताकि आपका हाथ यूँ आ सके, फिर छोड़ के ऊपर से आना है। देखो इसमें हमने 3 रबर बैंड बांधे, आप यहाँ से मत खींचा करो, रबर बैंड टूट जाता है। पहले ये दूसरा रबर बैंड की बारी पूरी कर लो। इसको घुमाया, यहाँ पे छोड़ा, अब तीसरा रबर बैंड स्ट्रेच करेंगे हम। इसको पूरा खींचा और आप घुमाते हुए, तो इससे आपका सारे रबर बैंड की स्ट्रेचिंग यूज़ होती है। अब ये टाइट हो गया, बस लास्ट में बचा, यहाँ से पिन को इनसाइड कर लो। छोटी बॉब पिन लगाई है मैंने तो वो दिखती नहीं है, आया समझ। ऐसे आप पोनीटेल बांध देंगे। कर लो कितना प्लेसमेंट आपको रखना है, मिरर में चेक कर लें कहाँ पे आना है मांग टीका, आया समझ। तो ठीक है, इतना हम दे सकते हैं। हाँ,
बस अब आप इसको यहीं होल्ड कर लो। क्लिप है, अगर कोई असिस्टेंट है तो बोलो भाई इसको होल्ड करो, और आप अकेले काम कर रहे हो तो आपको क्लिप्स की मदद ले लेनी है। आया समझ? बस अब आप हैंड बॉब पिन से इसको लॉक कर देना है, एक इधर तो एक इस साइड से, ठीक है। बस इसको गोल गोल घुमा दो इस तरीके से, इधर इस साइड से यहाँ गोल गोल करते हुए। धागा बहुत ज़्यादा लंबा भी मत बांधना, इतना बहुत है ये, ठीक है। अभी ये फिर आपको मजबूरी में घुमाना पड़ेगा। तो बस अब ये निकलेगा नहीं, समझ रहे हो, ये बहुत टाइट है। और बस हो गया हमारी मांगटी का सेटिंग पे प्लेस करना है। बट पहले हम उसको स्टेप अप बैक कॉम करेंगे हाइट तक। तो देखो मैं 2 फिंगर इसको लेता हूँ तो मेरी कवरेज लेयर 2 फिंगर से थोड़ी ज़्यादा ही आ रही है। इट मीन्स ठीक है, हमारा काम चल सकता है बिल्कुल। और फिर भी मुझे लगता है कि चलो यार फ्रंट के लिए थोड़ा और ज़्यादा छोड़ दूँ मैं, तो इसको मैं कम ले लूँगा, फिर इसको मैं कम कर दूँगा। इसने वैसे भी फ्रिजी होना है, सो इसको मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ, 1.5 फिंगर के आसपास लूँगा मैं इसको, ऐसे ही सी सेक्शन की शेप में, बोन टू बोन, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा। अब हम इसको करेंगे स्टेप अप बैक कॉम। 90 डिग्री पे रखो इसको, या 90 प्लस, हल्के से आगे, और इस पर आपने बैक कॉम करना है। पहले नीचे थोड़ा सा बाल इकट्ठा करेंगे हम यहाँ पे, और इसमें आपने स्टेप्स बनाने हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं। तो हम इसको बैक कॉम रोकेंगे। मैंने एक यहाँ रोक दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ रोक दिया, थोड़ा पीछे से देखो आप इसमें, या तो हम सीढ़ियाँ बना रहे हैं, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3, 4, ये एक स्टेप और लेके आया, यहाँ रोक दिया, फिर यहाँ रोक दिया। तो आप इसको नेट भी बोल सकते हो, जाल। तो अब सारा जाल बन गया, तो बीच में पकड़ते हुए घुमाना है, फिर कॉर्नर पे ले आओ। अब इसको बिल्कुल ये देखो इसी एंगल पे रखेंगे आगे की तरफ, हाँ, और इसको रोल करते हुए आएंगे तो ये ठीक ऑटोमेटिकली टॉप पॉइंट पे आ जाएगी। आप इसको ऐसे सी नहीं मोड़ना है, हाँ, आप बिल्कुल इसको सीधा रखो, और इसको कॉर्नर टू कॉर्नर हम बाद में दबा के सेटल डाउन कर लेंगे। नीचे से सपोर्ट लिया, ऊपर वाली पिन गई स्टफिंग के नेट पे, और उसको हमने आगे बढ़ा दिया। तो जा कहाँ रहे हैं, स्कैल्प में जा रहे हैं हम, स्टफिंग के अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं। बस अब इसने मिडिल पे पकड़ लिया तो आप हाथ हटा सकते हो। उसके बाद में एक पिन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। आपको जो बॉब पिन खोलनी है, आप लोग पिन्स को बिल्कुल पीछे पकड़ोगे। ये मेरे कंट्रोल में यहाँ भी देखो, मैंने नीचे सपोर्ट ले लिया, ऊपर से स्टफिंग का नेट ले लिया, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तो दोनों तरफ पकड़ लिया है इसने। अब बस मुझे पुश करना है। आया समझ? मिस्टेक कहाँ होती है, आप लोग पकड़ते ओपन किया, यहीं से सपोर्ट लिया, नेट लिया, और इसको कॉर्नर से, यहाँ पे क्राउन बोन है ना हमारी, तो यहाँ पे कर्व आ गया, डाउन कर दिया इसको। आया समझ? बस ऐसे आप इधर से भी करोगे कॉर्नर पे। तो इस तरीके से आप इस बनाना स्टफिंग को टॉप ऑफ द पॉइंट पे लॉक करेंगे, ये कहीं नहीं जाएगी। देखो सॉलिड है, पकड़ के देखो। इस कान से 3 फिंगर ऊपर, और यहाँ से आपने इसका मिडिल पॉइंट, वही सेम, ये कॉर्नर का सेक्शन है, और ये आपकी क्राउन बोन, ये आपका सेंटर पॉइंट, इसका मिडिल, और कान से ऊपर 3 फिंगर, ये वाले पॉइंट से सेम जैसे हमने वहाँ किया। इसको ले लिया, इसको छोड़ देना है। चेक करो क्या इससे ये ढक रहा है, हाँ जी हाँ ढक रहा है, तो बिल्कुल जब ढक रहा है तो बैक कॉम करो और सीधे पीछे बैक कॉम। 1 2 3, जस्ट रूट पे। हाँ, अब मैं 1 2 3 कर रहा हूँ, तो ये मतलब नहीं कि 3 ही बार टेल कॉम चलानी है, मेरे 3 बार में बैक कॉम इनफ हो चुका है। समझ रहे हैं? करें हैं, देखो पहला सी सेक्शन गया स्टफिंग में, दूसरा गया इस कॉर्नर, तीसरा गया इस कॉर्नर। इसको हम 2 में लेंगे, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, सो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले मैंने इस कॉर्नर के सेक्शन को, ये मेरी कवरेज लेयर मान ली मैंने, और इस पर मैं बैक कॉम कर लूँगा। सो जो भी आपने मिडिल पॉइंट पे बैलेंस करना है, इसी सेक्शन से आप कर सकते हो। तो मैंने मिडिल पे देखो बैक कॉम ज़्यादा रखा है, ताकि मैं इसकी मिडिल पॉइंट की हाइट को बैलेंस कर सकूं, और स्प्रे फ्रंट वाले से बस हम इसको कवर करेंगे। सीधे पीछे रूट पकड़ा, कॉर्नर पकड़ा, देखो यहाँ पे नहीं आया ना कुछ, पर जैसे मैं फैला दूंगा ये कवरेज कर देंगे। हो गया? तो बस पॉइंटेड यहाँ पे कि ये बिल्कुल फ्लैट ना आए, और डिग्री आप 180 डिग्री इसको रख सकते हो आगे की तरफ।
अच्छा, स्प्रे का भी समझो। हाँ, जो भी हेयर स्प्रे हम यूज़ करेंगे उसको आपको डिस्टेंस से ही यूज़ करना है। तो मैं ये स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी एक लेंथ लेके मान के चलो, जिसकी इसकी लंबाई है ना, तो यहाँ से आप अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, या 15 से 20 सेंटीमीटर दूर हम बोलते हैं। ये छोटा शाइन स्प्रे है से यहाँ, सो मैं यहाँ से इतना दूर से अप्लाई करूँगा, ऐसे नहीं जाना बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो स्प्रे ज़्यादा लगता है और एक ही जगह पे लगता है, फैल के नहीं लगेगा। बस इसको भी फैला दो। अब ये हमारा आखिरी सेक्शन था, दोनों को हमने मिला दिया। इसको कॉम करो अच्छे से, नीट एंड क्लीन करो। अच्छा, अब इसमें हमने देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो हम पहले वाले सेक्शन लेके गए थे, ये किनारे वाला और ये किनारे वाला है, उसकी डायरेक्शन देखो सीधी जा रही है ना, उसको हमने ऊपर नहीं लाए, समझ रहे हो, वो सीधा अपनी जगह पे आ रहा है और ये भी सीधा अपनी जगह पे आ रहा है। हमसे मर्ज आपको करना है, ऐसा ना लगे कि आपने ये अलग से ले रखा है सेक्शन, पूरा ये राउंड लगना चाहिए। बस अब कॉम करो, हल्का हाथ रखो, टेल कॉम को स्लाइडिंग टेल कॉम हम बोलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डायगोनल रखते हुए, तिरछा रखते हुए ऐसे आपने इसको कॉम करना। क्लाइंट पे मुश्किल, क्लाइंट पे आसान है। क्लाइंट पे आपको और जो हमने नोटिस किया मिरर में कि ठीक है अब गोल नज़र आ रहा है, तो अब मैं स्प्रे कर रहा हूँ ताकि ये आगे वाले बाल डिसमिस ना हो। बस आप क्लीन कर दो, जैसे हम कल बोल रहे थे, एक कनेक्शन ना उधर ही बॉन्ड हो जाता है और बस इधर आने पे तो मुलाकात हो जाती है ना कि आज हम दूर हो सर आप काफ़ी, नहीं तो हमारे उधर की थोड़ा बीच में होते हैं ना, आप बहुत स्टूडेंट हैं कि बहुत तरह से चीज़ को सीखना, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए टाइम निकालना। ओके। 75 साल की सास के बच्चे के देखने के लिए दूसरे के बुला कर रख रहे हैं। नहीं नहीं वो तो नहीं। अच्छा, पिन कैसे खोलनी, देखो यही कर रहे हैं हम पूरा। इसको बेस हेयर सपोर्ट ज़रूर लें। हाँ, अब यहाँ नहीं लॉक करना है, इसी को नहीं पकड़ना है। पहले हम नीचे जाएंगे, जो क्लाइंट का हेयर है स्कैल्प में टच करो और फिर इसको छोड़ो और हल्के हाथ से स्लाइड करो, ठीक है, दैट्स इट। अभी इधर से इसने पकड़ लिया, मिडिल से इसने पकड़ लिया, इसने इसको कॉर्नर पे पकड़ लिया, पिन भी। अब इनको बस हम हटा देंगे। स्प्रे हमने कर रखा है, देखो स्प्रे करने से एक तो आपका बाल मूव नहीं होता है, दूसरा वो हिलने दिक्कत आती है। ओके, अब यहाँ पे आप डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे एक। अब देखो रूल के हिसाब से हमने जैसे पहले बात करी है, जो आप सी सेक्शन ले रहे हो, ये क्राउन बोन ये है ना, देखो वॉल्यूम में मोस्ट ऑफ द केसेस पे हम यही देते हैं, बस 2 3। देखो बहुत कम बैक कॉम है, माइनर सा, ठीक है। प्रेस्ड स्प्रे करते हैं, प्रेस किया और हल्के हाथ से सॉफ्टली हैंड से इसको पीछे जाने दिया। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको मैंने टेम्पररी ऐसे होल्ड कर दिया है। हाँ, क्लाइंट के इन हेयर के साथ में रोक दिया कि डायगोनली रहेगा बट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा है, बट दिस इज ऑल्सो डायगोनल, तिरछा है ये भी, हॉरिजॉन्टल फिर ऐसा हो जाएगा सीधे। इसको भी आप बैक कॉम करेंगे। अब यहाँ पे आप बैक कॉम का लेवल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, प्लस आप थोड़ा सा 90 प्लस एंगल मेंटेन करेंगे बैक कॉम सेक्शन के पीछे पीछे। हैवी करना है तो आप टूटे बाल लेके यहाँ आएंगे, बट मैं छोटे छोटे बालों का यूज़ कर रहा हूँ ताकि फ्रिजनेस ना आए, समझ रहे हो, मुझे लंबे बालों को यहाँ पे मैनेज ना करना पड़े, तो शॉर्ट हेयर लेके आ रहा हूँ। स्प्रे किया, देखो बाल यहाँ जा रहा है, ऑलमोस्ट 180 डिग्री हो गया और ये आया पीछे, बढ़िया ना वॉल्यूम। इसको भी आप हल्के हाथ से कॉम करोगे और जैसे शेप चाहिए ऐसे ही सटल करोगे। ये यू पिन हटा दो, इसकी जगह पे आप वुड अच्छा करोगे तो उसकी ये फिर और नीचे वो कॉम करते करते नीचे ही हो जाएगा। हमने इसको पीछे जाते हुए दिखाना है, सो आप बैक कॉम ऐसे करेंगे पीछे की तरफ। आप बिल्कुल आगे आके भी बैक कॉम कर सकते हो, यहाँ, समझ रहे हो, तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया। आप यहाँ से बैक कॉम करो रूट एरिया पे, 1 यहाँ पे टूटे बाल लेके आया मैं, प्रेस पूरी चौड़ाई यूज़ करी, टूटे बाल लेके आया और रूट पे दबा दिया, ऊपर पकड़ो। ये देखो ये लॉन्ग हेयर, ये लंबे बाल जो भी आ रहे हैं इनको हटा दो, ये नहीं तो बार बार आपको परेशान करते रहेंगे। ये सभी लॉन्ग हेयर को बल्कि हल्के हाथ से टूवर्ड्स टू फेस आप यूँ कर सकते हो आगे की तरफ, ताकि बैक पोर्शन आपका क्लीन हो जाए। यहाँ से भी इसमें दिखना है, ये टॉप ऑफ द पॉइंट से, तो ये बुरा लगेगा यहाँ पे, हटाओ इसको,
जो जो बाल आप क्लीन करना चाहते हो करो। सबको ऊपर किया जी। फ्रंट भी हमने क्लीन कर दिया है। ये कॉर्नर से देख रहे हो ये बाल आ रहे हैं, इनको भी आप यहाँ से कॉम्ब करो, क्लीन आउट करो जी। नहीं चाहिए यहाँ पे फ्रिजनेस, हमें इसको नीट एंड क्लीन दिखाना है। अब सभी बालों को मर्ज करते हुए एक बार फिर आपने ऐसे पकड़ना है और एक साथ पीछे पीछे इसको थोड़ा टाइटली प्रेस कर देना है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ कि आपने सभी बालों को लेके एक बार फिर से बैक कॉम्ब कर दिया। किया नहीं, बस दबा दिया हमने, स्प्रे। दैट्स इट। अब आप इसको पीछे की तरफ पलट लो। ये पीछे ही छुपा रहा हूं मैं इसके। तो क्लीन किया, बस डायरेक्शन मिल गई, क्लीन भी हो गया। अब मुझे शाइन स्प्रे करना है इस पे हल्का सा, ताकि शाइनिंग आ जाए बालों में और थोड़ा नीटनेस, फ्रेश लुक आ जाएगी। तो मैंने शाइन स्प्रे किया, फाइनली कॉम्ब किया, यहाँ से इस पोर्शन से। अब ये हाथ ऐसे रखना है और ये पीछे पूरा ऐसे पकड़ लो। देखो 4 फिंगर है, इसको आप यहाँ कर लो, 2 फिंगर रख लो अंदर, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, कम चाहिए तो सिंगल फिंगर यहाँ। और इसको हल्के हाथ से ना के बराबर, देख रहे हो मेरा हाथ खुला है, मैं खुले हाथ में ही घुमा रहा हूँ, समझ रहे हो, मैंने कोई पकड़ा भी नहीं है। इसको बस आपने यूँ पीछे करना है, 2 फिंगर अंदर है, इसको सटल करना है। नीचे आओ, कान के पास ऐसे नीचे, यहाँ तक आ गई। अब ये देखो बाहर जा रहा है, बस इस हाथ से इसको यूँ पकड़ लो। अभी मैंने पकड़ा भी नहीं, यूँ अटका हुआ है। अब यूँ कर लोगे, ये लुक आ गई, आए समझ। अब आपको ये जो बचे हुए बाल हैं, इनको पीछे हमने लॉकिंग के लिए जाना है। कॉम्ब किया मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे थोड़ा बाहर जा रहा है तो यहाँ पे लूज रखो हाथ को नीचे से, बड़े ही प्यार से आप कॉम्ब करोगे, आराम से वो बैठ जाएगा, बहुत साइलेंटली, बहुत आराम से। हो गया, यहाँ से भी कॉम्ब कर लो, हो गया। नीडल से भी बैलेंस कर सकते हो, ऐसे कॉम्ब कर सकते हो, आपके पास में फोक कॉम्ब भी। मैंने कहा आया रोलिंग करते हैं, वी आर कमिंग बिहाइंड द ईयर। अब यहाँ पे आपने देखना है, ये पफ का बॉर्डर दिख रहा होगा, तो हम शीशे में देखते हैं थोड़ा। ठीक है, या इट्स लुकिंग नाइस। देखो मैंने दबा दिया इसको, पीछे बॉर्डर दिख रहा है इसका, मिल गया, ये कान के ऊपर आ गया। अब देखो ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो मैंने इसको और दबा दिया, हो गया। अब चेहरे के साथ मिलता हुआ पूरा शेप आ रहा है। अगर ये भाई यहाँ पे एक पिन लगा दी है इस पोर्शन पे, यू पिन लगाई, थोड़ा रुक जाएगा, इसको मोड़ा हाथ को, और ये दूसरी यू पिन लो और इसको सटल करते हुए बड़े आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दूसरी पिन लगा दी, ऐसे ही ये सारे हेयर लिए, इसको हल्के सॉफ्ट हैंड से, टाइट नहीं करना है, सॉफ्टली बस यहाँ एक पिन और लगा दी। ये देखो ऑटोमेटिकली ट्विस्ट हो रहा है, बल्कि सॉफ्ट हैंड से, और यहाँ पे एक और पिन लगा दी। बाद में ये पिनें हटा दूंगा मैं, हाँ, ये बस इसको सपोर्ट करने के लिए हमने ऐसे लगा रहे हैं। और इसको भी आप यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे, दैट्स इट। अब होते होते आप बिल्कुल पोनीटेल के पास में आ गए हो। यहाँ पे आप चाहे इसको बॉब पिन के साथ लॉक कर दो या क्रॉस करके वहाँ चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको हम यहीं पे प्लेस कर लेते हैं, या फिर आप अपोजिट चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आते हुए आप टिल द कॉर्नर पॉइंट यहाँ आ जाओ। ये बाल लंबे हैं ना, तो हम यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं। बाद में वैसे यहाँ पे आपने डोनट लगना है पूरा, तो ये सारा पार्ट ढक जाना है, इसकी टेंशन ना लें आप। चलो इसको थोड़ा सा स्टेबल करते हैं ना, बिल्कुल अनदर साइड। यहाँ पे आप जाएंगे और जैसे आपने क्रिस क्रॉस वे में आराम से इसको आप बॉब पिन के साथ लॉक कर दो। हैवी हेयर है, डमी पे थोड़ा सा बाल हैवी होता है रूट से और लेंथ तक, पर क्लाइंट का बाल यहाँ आते आते इतना सा रह। अब यहाँ पे आप बैक कॉम्ब का लेवल ज़्यादा बढ़ा देंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गए हम। इस पे आप बैक कॉम्बिंग का लेवल ज़्यादा रखें, डायगोनल फॉरवर्ड और बैक कॉम्ब 1 2। देखो मैं टाइटली छोटा छोटा बाल दबा रहा हूँ ना रूट पे, देखो कितना कम बाल है ये, बट तब भी वॉल्यूम अच्छा मिलेगा बिकॉज ऑफ एंगल। मुझे इसके फ्लफ को कम नहीं करना है, अगर मैंने कॉम्ब कर दिया तो बस हो गया, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहा हमारा इसमें बैक कॉम्ब करने का। अभी थर्ड वाला, इसको भी करें। अच्छा, अगर आपने फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ने हैं तो आप यहीं से छोड़ सकते हो, इस रिसेशन पॉइंट से आप फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ते हैं। देखो मैं हल्का हल्का कर रहा हूँ, पतला सेक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं,
और इसको भी बैकवर्ड की तरफ। अब इन तीनों को एक साथ लेंगे हम, जैसे हमने उधर किया था। यहाँ से भी थोड़ा क्लीन, यहाँ से मेरी हेयर स्टाइलिंग दिखेगी तो मैंने क्लीन किया। मैंने सबको पकड़ा एक साथ और एक साथ फिर मैंने सबको, उधर भी किया था ना हमने, ऐसे बैक कॉम्ब कर लिया। स्प्रे, प्रेस्ड, कॉम्ब एंड नाउ इसको रोलिंग का टाइम आ चुका है। कॉम्ब कॉम्ब, देखो हाथ ऊपर रखा है। अब आप शाइन स्प्रे करेंगे, हाँ, थोड़ा शाइनिंग के लिए। सो शाइन स्प्रे, फाइनल कॉम्ब ऊपर की तरफ। अब आपने नोटिस क्या करना है, यहाँ पे जैसी डायरेक्शन इसकी जा रही है उसी डायरेक्शन में इसको भी कॉम्ब करना है। आया समझ? ऐसे ही मैंने कहा हल्के हाथ से इसको बस रोल्ड अप कर लेना यूँ, और सामने देखना मिरर में। देखो यहाँ पे दब रहा है पर यहाँ पे उठा हुआ है ना, ठीक है, आने दो, चलने दो, नीचे, ये नीचे आना है। मैंने कहा देखो ये बाहर हो गया, तो इसको आप बस इस कॉर्नर को पकड़ लो, या मैं राइट हैंड से पकड़ रहा हूँ, अब बाकी छोड़ दो, ठीक है। इसको पकड़ लो फिर लेफ़्ट से और इसको टर्न कर दो। यहाँ पे थोड़ा सटल करो जी, यहाँ पे थोड़ा नीचे जा रहा है, हमको यहाँ पे मैनेज करना है, इस पोर्शन पे कॉम्ब करना है। कॉम्ब करे इस कम हो जाती हैं। अभी देखो कई बार बोलते हैं लोग कि हम पिन लगाते हैं सर वो पीछे रपक जाती है, बोलते हैं ना आप लोग, पीछे आती है, पीछे रह जाती है ना, वो हम पूरा अच्छे से खोलते नहीं है ना, पीछे रह जाती है। कोई बोलते हैं कि पीछे रपक आती है, जैसे ये आ रही है ना, देखो कहीं, तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा हम ग्रैब करवा रहे हैं, समझ रहे हो, इसलिए वो बाहर आ रही है। अब मैंने कम किया तो वहीं अटक गई। तो आप कम है, जितनी क्षमता है उसकी लॉक करने की, बस उससे उतना ही काम करो। मीन्स ज़्यादा करोगे तो बाकी मारेगी वो, हेयर फिसला के करना है और टूटे बाल लेके जाने हैं, बट एकदम एंड से नहीं। पहला आप थोड़ा यहाँ से लेंगे, छोटे बालों को यूज़ करेंगे। सो यहाँ से मैं गया और इतना ऊपर हो गया, उसके बाद इस साइड से टॉप, ये आपका राइट साइड, इसके बाद आपको इधर भी आना है लेफ्ट साइड, अब नीचे रह गया है, और डाउन साइड चारों तरफ से। तो चारों तरफ से क्या बन गई, उसकी गोलाई बन गई। देन अगेन फिर टॉप, कॉर्नर, कॉर्नर, डाउन, टॉप, कॉर्नर, कॉर्नर, डाउन। अब बचा ये भी, इसको भी यहीं डाल दो, यहाँ फिर यहाँ फिर डाउन। बस आप इसको राउंड टाइप ऑफ कर दो, फोर्थ डायरेक्शन में आप इसको करो। हो गया यहाँ भी दूसरा सेक्शन। अब फिर इसको, ये तवा नेट होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें ये सारा कुछ समेट जाता है। तो आपको तवा नेट से इसको कवर करना है। इसके अंदर आप इसको इनसाइड कर दो। पहले तवा नेट को आप लॉक कर दो अंदर, तो यू पिन ले लें और इसको यहीं से, जो तवा नेट है उसको यहाँ से यहाँ लॉक कर दिया। बस फिलहाल आप पहले तवा नेट को रोक लो, अब उसके बाद इसको जैसा मर्जी आप शेप दे दो। अब आप इसको में जो मर्जी शेप देना है, जैसा मर्जी शेप देना, पिने है ना आपकी, वो बिल्कुल गोलाई में लगा दो, बाकी बीच वाला हिस्सा आराम से मैनेज हो जाएगा। क्या आया समझ? अब लाइन को पसंद आता है। सो मैंने ये यूपिन के साथ में सबसे पहले इसको अटैच किया, और जैसे आप कचरा सेटिंग करते ही हो कॉर्नर टू कॉर्नर यूपिन्स के साथ में, तो बस आप इसको लगा दें। अभी मुझे बॉर्डर बढ़ाना है बाहर, तो मैं इसके ऊपर ही इसको ओवरलैप कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे चौड़ाई दिखानी है। मैं चाहता हूँ मेरा गजरा कान के इस साइड से और इस साइड से दिखे, तो बॉर्डर इंक्रीज़ करना, हाँ बिल्कुल। सो वो हमने थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए और इसकी बॉर्डर बढ़ा देनी है, और मिडिल पे आप दे दो फिर। अच्छा, जब आप ये कर रहे होंगे तो मिरर में ज़रूर चेक करें, समझ रहे हो। अभी जैसे हमारे सामने मिरर नहीं है तो हमें नहीं पता उधर से कितना दिख रहा है, इधर से कितना